कन्यादान किया तो क्या बेटी को भूल जाऊं? शर्मा जी बहुत दिनों से बेटी को याद कर रहे थे। उसके ससुराल जाने के बाद घर सूना लगता था। पत्नी से बोले, बिटिया की बहुत याद आ रही है, मैं सोचता हूँ एक बार उनसे मिल आऊं। पत्नी ने भी खुश होकर कहा, हाँ जरूर, एक बार उससे मिल आते तो दिल को तसल्ली होती। फिर वे सुबह की ट्रेन से बेटी के ससुराल गए। समधी जी ने उन्हें देखते ही खुश होकर कहा, आइए आइए बैठिए, आज बहुत दिनों के बाद आए, घर में सब लोग कैसे हैं? शर्मा जी ने कहा, नमस्ते, सब लोग ठीक हैं, आप लोग कैसे हैं? बहू कनक को आवाज लगाते हुए वह बोले, बहू देखो तुम्हारे पिताजी आए हैं। थोड़ी देर बाद कनक ने आकर पिताजी के पैर छुए। बहुत दिनों के बाद पिताजी को देखकर उसके आंखों में खुशी के आंसू आ गए। खुद को संभालते हुए उसने पिताजी से मैके का हाल चाल पूछा। फिर चाय नाश्ते का बंदोबस्त करने किचन चली गई। पिताजी के आंखों में कनक की बदतर स्थिति छुपी नहीं पाई। वह फटी हुई सूती की साड़ी में थी। बीमारी के कारण अत्यधिक दुबली लग रही थी। उसका चेहरा भी निस्तेज हो गया था और आंखें भी घुसी हुई थी। सुंदर, स्वस्थ और हंसमुख बेटी का यह हाल देखकर शर्मा जी का कलेजा फटा जा रहा था। कितने नाजों से पाला था उन्होंने कनक को। वह पढ़ने में बहुत होशियार थी। पढ़ लिख कर वह अफसर बनना चाहती थी। उसने बीए ही तो किया था कि दीदी ने उसके लिए एक अच्छे घर और वर बताए। वह भी एक होनहार इंजीनियर था। सबको कनक के लिए रवि ही योग्य लगा। रवि और उसके घर वाले को भी कनक बहुत अच्छी लगी। फिर चटमंगनी और पट ब्याह हो गया। शादी के बाद बहुत ही कम कनक को मिलने मैके वाले आ पाते थे। रवि की पोस्टिंग दूसरे शहर में थी। वहां रवि अकेला रहता था। कनक ससुराल में रहती थी। रवि कभी उसके पास नहीं आता था। ठीक है, कनक ससुराल में थी। वह दिन भर यहाँ बीमारी में भी घर का काम करती थी। तो क्या ससुराल वालों का इतना भी फर्ज नहीं बनता कि वह मासूम सी बच्ची का ख्याल रखें? शर्मा जी इन्हीं सोच में डूबे थे कि कनक नाश्ता और चाय लेकर आई। समधी जी ने चाय का कप और नाश्ते का प्लेट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, कहाँ खो गए आप? यात्रा से बहुत थकान हो रही होगी। लीजिए, चाय के साथ नाश्ता भी कीजिए, थोड़ा आराम मिलेगा। व्यथित मन से शर्मा जी ने चाय पीते हुए कहा, समधी जी, कुछ दिनों के लिए कनक को मैके ले जाने की आज्ञा दे दे तो अच्छा होता। समधी जी ने तुरंत कड़क आवाज में कहा, नहीं, कनक अभी कहीं नहीं जाएगी। शादी के बाद ससुराल ही उसका घर है। यही गृहस्थी उसे संभालनी है। अब मायके का मुंह उसे त्यागना होगा। आज बेटी का पिता सबसे लाचार लग रहा था। उन्होंने कनक को बुलाकर आशीर्वाद भरा हाथ उसके सिर पर रखा और वापस जाने की इजाजत मांगी। कनक भी विवश थी। जाते जाते पिता और बेटी दोनों रो रहे थे, पर आंसुओं को छिपाने की असफल कोशिश हो रही थी। कनक के घर से निकलकर वह एक पार्क में जाकर बैठ गए। उनका मन बहुत उदास था। जिस बेटी को बहुत प्यार से पाला पोसा और बड़ा किया, उसके लिए कितने सपने देखे थे, आज उसकी दुर्दशा देखकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। उसे उसके भाग के भरोसे ही छोड़कर चले जाएं। आज एक पिता विवश है। पक्षी और जानवर भी अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान तक लगा देते हैं,
पर युवा समाज के बनाए नियमों के आगे नतमस्तक होकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वह कन्यादान की रस्म किए हुए थे, पर बेटी को दिल से नहीं निकाले। आज भी वह उसकी लाडली ही तो थी। उसके दुख से वह बहुत दुखी हो गए थे। पिता के बेचैन मन ने एक फैसला लिया और उनके कदम बरबस ही कनक के घर की ओर बढ़ गए। शर्मा जी को लौटकर आया देखकर सभी अचंभित थे। उन्होंने एक गिलास पानी मांगा। पानी पीकर वह समधिन और समधन जी से, आप दोनों मुझसे उम्र और अनुभव दोनों में बड़े हैं। आपके सामने छोटा मुंह बड़ी बात होगी, फिर भी मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। हमने एक प्यारी सी बेटी आपको दी। आपने उसे बहू तो माना, पर कभी इंसान नहीं। क्या आपने कभी उसके दुख दर्द को समझने की कोशिश भी की? कभी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा? उसने इस घर को तो अपना लिया, आपके कहे अनुसार हर काम कर रही है, पर आप लोगों ने उसे नहीं अपनाया। आप लोगों ने कभी उसकी खुशियों के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की? वो आपके घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी का सम्मान करोगे तभी आपके घर में लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। रही बात मैके जाने की, तो वह कैसे छूट सकता है। मैके में लड़की का बचपन और लड़कपन बीतता है। वहाँ उसकी अनगिनत यादें हैं। जड़ तो वही है। जड़ से काटकर वह कैसे जी पाएगी? कुम्हला ही जाएगी ना। इसलिए मैके का मोह कभी नहीं छूटता है। विश्वास ना हो तो आप चंदन जी से पूछ लीजिए, क्या वह मैके को भूल पाएंगे? क्या उन्होंने मैके जाने का मन नहीं करता है? इतना कहने के बाद वह आंखें मूंद कर चुपचाप बैठ गए। वह अपने मन की झंझटों से निकल गए थे। समधी जी ने उनके कंधों पर हाथ रखा तो उनकी आंखें खुल गई। समधी और समधन जी ने शर्मा जी से कहा, हमें क्षमा करें, हमसे भूल हो गई। हमें समझ में आ गया कि हमारी बहू हमारा मान है। हम उसे प्यार से रखेंगे और वह खुश रहेगी, तभी हमारे घर में खुशियों की कमी नहीं होगी। हम उसके मैके जाने को भी नहीं रोकेंगे। वह मैके की मीठी यादों को दिल में समेट के ससुराल में भी हंसती मुस्कुराती रहेगी। अब आपको हमसे कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपकी प्यारी बच्ची हमारी प्यारी बहू बनकर ही रहेगी। शर्मा जी की आंखों में खुशियों की चमक थी। कनक भी मुस्कुरा रही थी। आज एक पिता ने अपनी बच्ची की जिंदगी लौटाई थी। पिता भी, बेटी भी पिता के जिगर का टुकड़ा होती है। उसी शादी के बाद उसे उनसे जुदा। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।